एक जंगल में एक महात्मा जी रहते थे, बड़े अच्छे भगत थे। रोज वहां से शिकार करने वाला एक फसिया होता है, पंछियों को पकड़ता है, कबूतर बाज का जाल डालने वाला, उसको फसिया कहते। वहां से रोज निकलता था। तो एक दिन शिकारी ने सोचा कि ये महात्मा रोज यहाँ पर बैठे रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, जंगल में अकेले हैं, लगता है ये भी शिकारी, तो इनसे जरा बात करें कि ये काय के लिए बैठे हैं झोपड़ी बनाकर। तो वो शिकारी गया, महाराज आप कौन हो, आपका परिचय क्या है? महात्मा बोले भैया हम भी तुम्हारी तरह काम करते हैं। शिकारी बोले क्या करते? तो महात्मा ने कहा तुम क्या करते? बोले महाराज हम तो नंबर 1 शिकारी हैं, बड़े प्रसिद्ध शिकारी हैं, हमारे दादा परदादा शिकारी रहे, और हम पंछियों को जाल में फंसाते हैं, उनको फिर बेचते हैं या खाते हैं, यही काम है हमारे। महात्मा बोले भैया एक बात बताओ, हाँ आप अब तक तुम कितने पंछियों को पकड़ चुके? बोले लाखों को पकड़ चुके। पर उसने कहा कि ये बातें बंद करो महाराज, ये बताओ तुम कौन से पंछी के चक्कर में हो, यहां जंगल में क्या कर रहे? महात्मा बोले हम भी तुम्हारी तरह एक पंछी को फंसाना चाहे। बोले कौन सा पंछी? अब बोले उसके बारे में मत पूछो, तुम ना पड़ो ज्यादा मामलों में, जाओ अपना काम। अरे नहीं नहीं महाराज बताओ, हो सके हम तुम्हारी मदद कर दे। महात्मा ने कहा कौन इनकी बातों में पड़े? तो लंबी लंबी बातें बना के महात्मा ने कह दी भैया हमारो शिकार तनक अजीब टाइप को है। बोले क्या? बोले वो 4 हाथ वालों है, हम उसको फंसाने के चक्कर में यहां बैठे हैं। शिकारी बोलो महाराज 1 महीना की मोहलत दे दो, वो 4 हाथ को पंछी जहां भी हुई है जंगल में हम पकड़ के लाएंगे। महात्मा ने सोची बलाए तो टले। बोले भैया यदि 1 महीना बाद ना हुआ, ना मिले, ना लेके आए तो? बोले प्राण त्याग देंगे। महात्मा से शिकारी जाते जाते बोला एक बात बताओ, यदि हम 4 हाथ वाला वो पक्षी पकड़ के ले आए तो तुम क्या दोगे? महात्मा बोले यदि तुम वो ले आओगे ना भैया तो हम एक बात बोले। बोले हाँ हम तुम्हारे चेला बन जाएंगे। शिकारी बोला ठीक है। बोले थोड़ा नस्ल बताओ, शकल कैसी है, दिखता कैसा है? महात्मा बोले सांवरा दिखता है, कभी कभी मोर पंख पहन लेता है, मोर पंखा जैसा उसके माथे पे लगा रहता, और 4 हाथ वाला है, वो हमारा शिकार है, वही पंछी चाहिए। शिकारी बोला बस 1 महीना में हमारे। अब शिकारी गया, जहां पानी का सरोवर था वहां पर बैठ गया, दिन भर बैठे, रात भर बैठे, हो सकता रात में पानी पीने आता हो, सो रात में बैठ जाए, पर वहां कहां 4 हाथ वाला पंछी होगा। 15 दिन निकल गए, रोज सुबह शाम। अब तो उसने सोना बंद कर दिया कि लगता है जब हम सोने जाते ना तभी वो आता हो, सो सोना बंद कर दिया, खाने भर जावे भोजन करने। अब बीच में 20 दिन बाद तो उसने भोजन जाना बंद कर दिया, लगता है जब हम भोजन करने जाते ना तब वो पानी पी के चला जाता। एकदम निराहार बैठ गया, और चारों तरफ केवल एक ही टकटकी 4 हाथ का पंछी मिल जाए। 25 दिन हो गए, धीरे धीरे कमजोर हो गया, आंखों में चक्कर आने लगे, फिर भी जाल लेकर बैठा और मन में प्रण ठान लिया कि यदि हमें वो शिकार नहीं मिलेगा ना तो हम अपने प्राण त्याग देंगे, मर जाएंगे। अरे हमारे दादा परदादा बड़े नामचीन शिकारी थे, और हम वो शिकार ना कर पाएंगे तो हमारे दादा परदादा का नाम मिट जाएगा। ऐसा विचार कर उसने कठोर प्रण लिया कि हम प्राण त्याग दें। भैया 28 दिन बीत गए, शेष 2 दिन रहे, और वो अखंड बैठा भगवान से प्रार्थना करे, भगवान 2 दिन बचे हैं, 4 हाथ वालों यदि पंछी ना आओ ना तो हम प्राण त्याग देंगे। भगवान ने सोचा खामा खा महात्मा के चक्कर में जी मर ही जाएगा, अब क्या किया जाए, और तो कोई उपाय नहीं, 4 हाथ का पंछी होता ही नहीं। तो ठाकुर जी स्वयं लीला करके 4 हाथ के पंछी बन करके आ गए। और ये सत्य घटना कलयुग की बता रहे हम आपको भैया, ये कोई द्वापर त्रेता की नहीं, कलयुग की बात बता रहे भैया। आ गए सो तो ठीक है, खुद ही जाल में जाकर के फंस गए और लगे फड़फड़ाने। और जैसे ही भारी शरीर में 4 हाथ वाले ठाकुर जी को देखा, ऐसा विचित्र स्वरूप आज तक नहीं देखा, इतनी माधुरी स्वरूप आज तक नहीं देखा। लाल लाल होंठ है, सांवला शरीर है, 4 हाथ वाले ठाकुर जी पंछी बने, 2 बगल में पंखा निकाले, भगवान फड़फड़ा रहे। उसने जाल को बांध लिया, और बड़े बजनी थे सो ऊपर धर ली, बड़ी मुश्किल से ऊपर लिया,
और चलने लगे। जैसे ही जाने लगे सो भगवान बोले एक बात बताओ, कहां ले जा रहे हो? बोले शर्त पूरी हो गई है, हम तुम्हें तुम्हारे मालिक के पास ले जा रहे हैं, जिन्होंने कहा था 4 हाथ का पंछी चाहिए, उन्हीं के पास ले जा रहे हैं। भगवान बोले काहे को पड़े हो लफड़े में, 4 बार हाथ का कोई पंछी होता नहीं, हम ही बन करके आ गए हैं। अब वो महात्मा ने ऐसे ही कह दी है। बोले महाराज अब बातें ना बनाओ, चाहे 4 हाथ को होवे या ना होवे, हमने तो पकड़ लो। 4 हाथ का पंछी होता कि नहीं होता हमें नहीं पता, हमने तो पकड़ लिया और पीठ पे रखे हुए जाने लगे। जब वहां पहुंचे तो महात्मा जी को बाहर से आवाज दी, अरे महाराज उठो। सोई महात्मा जी जाग गए, बाहर आए। कहो भैया, महाराज आपने कहा था 4 हाथ का पंछी चाहिए, लो आपके प्राण नहीं जाएंगे और जीते जी ही आपको 4 हाथ का पंछी मिल गया। और जैसे ही महात्मा जी की नजर जाल में फंसे हुए ठाकुर जी पर पड़ी, आंखों से आंसू की वर्षा होने लगी। तो शिकारी बोला कि काहे रो रहे हो, हमने बहुत मेहनत की है, 10-12 दिन खाया नहीं हो, सोए नहीं हो, तब जाके मिला है ये, बड़ा कठोर है, बड़ी मुश्किल से मिले, बहुत कठिन है, ये बताओ ये है कौन सी प्रजाति? महात्मा हंस के बोले भैया ये कौन प्रजाति नहीं है, इन्होंने ही सब प्रजाति बनाई है, इनसे ही सब प्रकट भये हैं। अब महात्मा ने भगवान से एक बात पूछी, वो बड़ी काम की। बोले प्रभु एक बात बताओ, हमको ना आपकी सेवा करत करत 20 साल हो गए और 20 वर्ष से हम माला जप कर रहे हैं जंगल में बैठे बैठे, लेकिन आज तक आपने एक झलक नहीं दिखाई है। और जोन जी शिकारी के चक्कर में आप जाल में फंस के आए, इन्हें जिंदगी भर मारवे के अलावा कछु नहीं करो, लेकिन इनके जाल में फंस के आ गए। अब हमें समझ में नहीं आ रहा महाराज कि भक्ति करें कि हम भी शिकारी बन जाएं। पता है महात्मा से भगवान क्या बोले? मुस्कुराते हुए बोले आप भक्ति इसलिए कर रहे थे जानकर कि भक्ति से भगवान मिलेंगे, और ये इसलिए एकटक बैठा था कि 4 हाथ वाला पंछी मिलेगा, और ये भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि हम लेकर के ही जाएंगे। इसके विश्वास पर हम रीझे हैं। तुम्हारा विश्वास भक्ति का था, इसका विश्वास अपने कर्म का था, तो कर्म के विश्वास पर हम रीझ कर आ गए।